तो सुनो, डिस्टेंस क्या मतलब होता है? डिस्टेंस का बताओ, कल मैंने बताया था। क्या डेफिनेशन थी डिस्टेंस की? covered by an object. द रियल पाथ लेंथ, द रियल पाथ लेंथ, द रियल पाथ लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, इट इज कॉल्ड डिस्टेंस। ठीक है, तो इसका अगर यूनिट पूछा जाए आपसे तो यूनिट इसका क्या हो जाएगा? डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? मीटर। डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? मीटर होता है ना। और ये क्वांटिटी कैसी है? स्केलर है या वेक्टर है? स्केलर और वेक्टर में डिफरेंस पता है? देखो No, दो तरह की, हाँ, दो तरह की फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। फिजिकल क्वांटिटीज, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। फर्स्ट इज स्केलर क्वांटिटीज एंड सेकंड इज वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है, एक होता है स्केलर क्वांटिटीज, एक होता है वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है ना। अब स्केलर क्वांटिटीज का मतलब होता है ऐसी क्वांटिटीज, दोज क्वांटिटीज which contain या which have only magnitude, which have only magnitude, जिनके पास केवल मैग्नीट्यूड हो, न्यूमेरिकल वैल्यू। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? न्यूमेरिकल वैल्यू हो। ठीक है, कोई नंबर हो 2 3 4 8 -1 -2 कुछ भी। और वेक्टर क्वांटिटीज वो होते हैं दोज क्वांटिटीज, those quantities which have magnitude, which have magnitude as well as direction, as well as direction। मतलब मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए और डायरेक्शन भी होना चाहिए। जैसे कोई एक पार्टिकल मूव कर रहा है ईस्ट डायरेक्शन में, ठीक है, एक पार्टिकल की वेलोसिटी है 50 मीटर पर सेकंड इन द डायरेक्ट टुवर्ड्स ईस्ट, तो ये क्या हो गया? एक वेक्टर क्वांटिटी हो गई। और अगर आपसे बोला जाए कि कोई एक पार्टिकल है जो 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से सिर्फ मूव कर रहा है, यहाँ हमारे पास कोई डायरेक्शन नहीं बताई गई, तो ये हो जाएगा स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर और वेक्टर का डिफरेंस क्या होता है? स्केलर में सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, वैल्यू पता होगी, न्यूमेरिकल वैल्यू। लेकिन ये जो वेक्टर क्वांटिटीज है इसमें मैग्नीट्यूड तो पता होगा ही होगा, वैल्यू पता होगी ही, और साथ ही साथ उसकी हमको डायरेक्शन भी पता होगी। इज इट ओके? yes sir. ओके, तो ये जो डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस के पास कोई डायरेक्शन तो होती नहीं है। कोई पार्टिकल कोई डिस्टेंस कवर कर रहा है तो वो कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन तो नहीं है ना उसके पास। तो ये फिर जो डिस्टेंस है वो कैसी क्वांटिटी होगी? स्केलर या वेक्टर? बताओ। स्केलर मींस नो What sir? डायरेक्शन, स्केलर मींस Hmm. नो डायरेक्शन। Hmm. तो डिस्टेंस के पास कोई डायरेक्शन है क्या? No. नो। तो जो डिस्टेंस स्केलर हुआ या वेक्टर हुआ? Yes. Line distance. लुक एट दिस स्लाइड, लुक एट दिस Okay. स्लाइड। स्केलर मींस जिसके पास डायरेक्शन ना हो, केवल मैग्नीट्यूड हो। और वेक्टर मींस जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, दोनों होने चाहिए। ठीक है, So distance is scalar quantity. यस। तो डिस्टेंस जो है वो हमारा स्केलर क्वांटिटी है। क्लियर है ना इतना? Yes sir. ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब होता है? डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये होता है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, Traveled by an object. द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस
The shortest distance between The initial and Very good. final position of the object. yes, initial and final position. Initial and final position So the of change an of the object. position of an object. या कह सकते हो आप, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। या इसी को हम लोग और Yes. क्या बोल सकते हैं, चेंज इन पोजीशन। इट इज ऑल्सो नोन एज चेंज इन पोजीशन। इसको हम लोग बोल देते हैं चेंज इन पोजीशन। और अगर पार्टिकल की पोजीशन चेंज हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है कि उसके पास दो पोजीशंस होंगी। एक तो जहां से उसने स्टार्ट किया उसको हम लोग बोलेंगे इनिशियल, और जहां पे उसने खत्म किया उसको हम लोग बोलेंगे फाइनल, ठीक है। इनिशियल का मतलब क्या Yes. होता है, इनिशियल का मतलब क्या होता है, जहां से उसने स्टार्ट किया है, Agree. फ्रॉम वेयर इट इज स्टार्टिंग, दैट इज कॉल्ड इनिशियल पोजीशन। Yes. एंड अगर हम फाइनल पोजीशन की बात करें तो कहा क्या मतलब होता है इसका, जहां पे उसने खत्म किया वो फाइनल पोजीशन है। यहाँ पे पहुंची. इज इट ओके और नॉट? Yes, sir. ओके, तो अब इसमें आप मुझे ये बता दो कि इसका यूनिट क्या होगा, So किसका? डिस्प्लेसमेंट का। Displacement का unit. Meter. मीटर, वेरी गुड। और क्वांटिटी ये कैसी है, स्केलर या वेक्टर? So vector. क्यों है वेक्टर? क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड है. गुड, मैग्नीट्यूड तो होगा ही होगा, इसके पास डायरेक्शन भी है। देखो इस स्लाइड को देखो, मैग्नीट्यूड भी है डायरेक्शन भी है, दोनों है, तो वेक्टर हो जाएगा। और अगर केवल मैग्नीट्यूड है तो सिर्फ स्केलर रहेगा, ठीक है। तो जो हमारा यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, तो ये हो Yes. गया हमारा वेक्टर क्वांटिटी। कैसा हो गया ये, Right. वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम? No, sir. ठीक है, आप एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। मैं जरा स्लाइड को ऐड कर लूं, फिर एक क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। Okay. ठीक है, चलो सुनो, क्वेश्चन है कि एक कोई पार्टिकल हमारे पास वो इस तरह से मूव कर रहा है, देखते जाना क्वेश्चन को। इस तरह से एक पार्टिकल मूव कर रहा है, ये मान लो इनिशियल पोजीशन है उसकी पॉइंट ए पे। इस पॉइंट को मैंने माना ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट हो गया हमारा सी, ये पॉइंट हो गया हमारा डी, और ये पॉइंट हो गया हमारा ई। ये इतने सारे पॉइंट हो गए, क्लियर। Yes. इसके बाद ये जो बना हुआ है ना बी से सी तक, ये सेमी सर्किल है, ये क्या है, सेमी सर्किल। दिस इज अ सेमी सर्किल, ये भी सेमी सर्किल है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ए से बी जो है वो हमारा ए है, गिवन है क्वेश्चन में। ये जो सेमी सर्किल है इसका रेडियस हम लोगों ने माना आर है। ये जो सी से डी है इसको हम लोगों ने माना ये बी है, ये लेंथ दी गई है, ओके। और ये जो डी से ई है इसको हम लोगों ने माना ये 2r है। और इसमें एक चीज और गिवन है, ए की वैल्यू जो है वो मान लो कि 7 मीटर है। ए की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई है, 7 मीटर, ठीक है। बी की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे है 8 मीटर, और रेडियस यहाँ पे गिवन है आपको 11/पाई मीटर। ये इतनी चीजें आपको यहाँ पे गिवन है। नाउ यू हैव टू फाइंड दैट व्हाट इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट,
ठीक है, और ये पूरा आपको मोशन लेना है ए से लेके ई तक, पूरे के लिए बताना है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई करो आप। इस क्वेश्चन को ट्राई करो एक बार। यस। तो ये डिस्टेंस का डेफिनेशन हमारे पास यही तो था, रियल पाथ लेंथ। ठीक है, तो अब आप देखो यहाँ पे ए से बी पार्टिकल कैसा जा रहा है, सीधा जा रहा है। ए से बी पार्टिकल कैसा जा रहा है, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन में जा रहा है सीधा। हम यहाँ पे पहले डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ए से बी पार्टिकल बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा है, कितना चला, कितनी डिस्टेंस कवर करी उसने ए से बी जाने में, बताओ। ए से बी जा रहा है तो कितनी डिस्टेंस कवर करी उसने ए से बी जाने में। ए ये से बी ये देखो ना क्या लिखा है, ये क्या लिखा है ये, 7 मीटर। यस 7 मीटर प्लस, इसके बाद बी से सी जा रहा है वो, अभी बी से सी 8 जा रहा है। मीटर। 8 मीटर नहीं, बी से सी जाने में 8 मीटर थोड़ी है, ये तो सी से डी जाने में है 8 मीटर। देखो बी से सी जो जा रहा है वो सेमी सर्कुलर पाथ पे जा रहा है, इस तरह से, इस टाइप से जा रहा है। और सेमी सर्कुलर पाथ की बात अगर की जाए तो वो सरकमफ्रेंस पे चल रहा है उसके, चल रहा है कि नहीं। पूरे सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होता है, कल मैंने बताया था, याद करो। याद आया, नहीं आया? 2 पाई आर, याद आया? यस। तो ये तो सेमी सर्किल है ना, सेमी मीन्स आधा, अभी मैथ में पढ़ाया था, सेमी मीन्स आधा। तो 2 पाई आर का आधा कितना हो जाएगा, अपॉन 2, दैट इज पाई आर। तो बी से सी वो कितना चला, पाई आर चला, प्लस अब सी से डी कितना चला। सर आपने बी के नीचे क्या लिखा है? ये आर रेडियस। ओके। ओके देन, सी से डी की अगर हम लोग बात करते हैं तो सी से डी में क्या कितना चला है बताओ सॉरी, सी से डी में वो स्ट्रेट लाइन गया ना, यस। स्ट्रेट लाइन में कितना चला, बी चला, और बी की वैल्यू हमारे पास 8 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा प्लस। अब देखो यहाँ डी से ई की बात हो रही है, देख रहे हो ना अब यहाँ पे। यस। तो डी से ई में कैसा चला, वो फिर से सेमी सर्किल चलाइए, देखो सेमी सर्किल है, चला कि नहीं चला। चला। तो अब इस सेमी सर्किल के लिए सरकमफ्रेंस क्या हो जाएगी, पाई इंटू रेडियस, और रेडियस हमारे पास 2r है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, 2r। ये पूरा सरकमफ्रेंस वाला नहीं है 2 पाई आर, समझ रहे हो ना, इसकी रेडियस 2r है, डबल है। अगर इसका आप पूरा सर्कमफ्रेंस लेते तो ये कितना हो जाता, 4 पाई आर हो जाता। तो आधा कितना होगा इसमें, 2 पाई आर होगा। तो यहाँ पे क्या लिखोगे फिर, 2 पाई आर। तो ये कितना आएगा बताओ। अब देखो सुनो, इसको सॉल्व कर लो, कैलकुलेशन बची है बस, कैलकुलेट इसको कर लेते हैं। तो 7 तो एज इट इज, प्लस पाई तो एज इट इज रखना, वैल्यू मत रखना। रेडियस की वैल्यू देखो कितनी है, 11 अपॉन पाई, तो ये हो गया 11 अपॉन पाई, प्लस 8 एज इट इज, प्लस 2 पाई एज इट इज, और आर कितना है, 11 अपॉन पाई, है कि नहीं, यस समझ रहे हो। देखो ये पाई पाई कैंसिल हो गया, यहाँ पे भी ये पाई और पाई कैंसिल हो गया, तो ये देखो 8 और 7 कितना हो गया, 15, प्लस ये 11 एज इट इज, प्लस ये देखो 2 इंटू 11 यानी 22, इसको आप ऐड कर दो, 48 आ जाएगा। ये आ गया 48 मीटर, डिस्टेंस आ गई है। कोई प्रॉब्लम, नो सर। समझ आ गया ना, सिंपल है। यस सर। अच्छा अब अगर हमको फाइंड यहाँ पे क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट। अब अगर हमको यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है,
तो डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड करेंगे? देखो मैं क्वेश्चन फिर से बना दे रहा हूं, यही तो था क्वेश्चन। ए Yes. पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी और ई। यहाँ पे हमारी रेडियस ये कितनी है, आर, स्मॉल आर है, और ये रेडियस कितना था हमारा, ये 2r था, ये 7 Yes. था, ये 8 था। आर की वैल्यू गिवन थी क्वेश्चन में 11/5 मीटर। ऐसे ही तो था क्वेश्चन। Yes. ठीक है, तो अब हमको यहाँ पे फाइंड करना है डिस्प्लेसमेंट। चलो बताओ डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन सबसे पहले क्या होता है। और उससे भी पहले एक चीज और बता दो, यहाँ पे हमारे पास ये दो पोजीशंस हैं, ए और ई। इनिशियल कौन सी है, इनिशियल पोजीशन कौन सी है इसमें बेटे, बताओ। What, sir? इनिशियल पोजीशन कौन सी है? इतने सारे पॉइंट है ना हमारे पास, ए पॉइंट है, बी है, सी है, डी है और ई है। इनमें से इनिशियल और फाइनल बता दो कौन सी है। मैंने बोला था इनिशियल वो होता है जहां से स्टार्ट होता है। इनिशियल का मतलब स्टार्टिंग पॉइंट, Yes. इनिशियल का मतलब स्टार्टिंग पॉइंट। तो पार्टिकल किस पॉइंट से स्टार्ट कर रहा है यहाँ पे, ये डायग्राम में देख के बताओ किस पॉइंट से पार्टिकल ने मोशन स्टार्ट की है। हम्म, आपको ये डायग्राम दिख रहा है कि नहीं? Sir, दिख रहा है। तो आप इसमें ये बताओ कि पार्टिकल ने अपनी मोशन कहाँ से स्टार्ट की, किस पॉइंट से उसने चलना स्टार्ट किया, ये बताओ ना, कितना A. सिंपल है। हाँ तो बस फिर वही तो पूछ रहा हूँ। तो ए पॉइंट को हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, कौन सी पोजीशन है, इनिशियल या फाइनल? Initial. वेरी गुड, तो हमारा इनिशियल पोजीशन क्या हो गया, ए हो गया। अब अगर हम लोग बात यहाँ पे करते हैं फाइनल पोजीशन की, E. तो फाइनल पोजीशन क्या है, E. ई है। ये हमारा यहाँ पे फाइनल पोजीशन है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है ना, Yes. शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहां से कहां तक, फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। मैंने ये लिख दिया ए और ई, डाउट तो नहीं होगा? क्योंकि हमको पता है ना ए इनिशियल है और ई फाइनल है, देखो अभी बताया। ठीक है, तो अब इसको पता कैसे करते हैं, करना ये होता है, सुनना अच्छे से। इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को आप एक स्ट्रेट लाइन से मिला दो, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को एक स्ट्रेट लाइन से इस तरह से मिला दो। मैंने क्या बोला, समझी? Yes, sir. क्या बोला मैंने, बताओ। Sir, कि A initial position है और E final. और उसके बाद क्या बोला, उसके बाद मैंने क्या बोला है, उसके बाद मैंने ये बोला है, देखो मैं लिख रहा हूं, ड्रॉ अ लाइन ज्वाइनिंग इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। इस बात का मतलब आप समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? समझ गया। पक्का? Yes. ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है मैंने, ड्रॉ अ लाइन ज्वाइनिंग इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन, यही डिस्प्लेसमेंट होगा हमारा। बस यही हमको करना है अब इस Yes. क्वेश्चन में। तो देखो आपको डायग्राम में ये वाली आपको लाइन दिखाई दे रही ना, ये व्हाइट कलर की, जिसको मैंने येलो किया है अभी, बस इस लाइन की आपको लेंथ फाइंड करना है, वही आंसर हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट का। तो कैसे हम लोग यहाँ पे फाइंड करेंगे लेंथ को, बताओ। सबसे पहले ए से भी तो वो सीधा ही चल रहा है, 7 हो गया, प्लस
हो गया ना। अब इसके बाद ये देखो बी से सी तक ये डायमीटर है, डायामीटर है, डायामीटर बोलो। What sir? अरे मैं ये बोल रहा हूँ कि ये बी से सी तक डायामीटर है ना, स्ट्रेट अगर सीधा जाएगा Yes. डायामीटर, डायमीटर कितना होता है, रेडियस का डबल। तो रेडियस अगर आर है तो डायमीटर कितना होगा, 2r प्लस, अब ये सी से डी तक कितना है, सी से डी तक कितना है, 8 है, तो ये हो गया हमारा 8 प्लस, अब इसके बाद ये डी से ई तक कितना है, डी से ई तक ये कितना है, ये रेडियस 2r है, डायमीटर 4r नहीं हो जाएगा। तो ये देखो कितना हो गया, 8 और 7 15 प्लस 2r और 4r कितना हो जाएगा, 6r। समझ रहे हो ना। r की वैल्यू पुट कर दूं यहाँ पे, r की वैल्यू कितनी है, 11/पाई, तो 11/पाई इंटू में, और पाई को क्या लिखते हैं, 22/7, ये 7 ऊपर चला गया। क्लियर है। Yes sir. तो ये देखो कैंसिल हो रहा है, 11 से 22 कैंसिल हो गया 2 टाइम्स, और ये 2 से कैंसिल हो गया 6 3 टाइम्स, तो ये 15 एज इट इज, और ये 7 3 सा कितना हो जाएगा, 21, 7 3 सा हो जाएगा हमारा 21। क्लियर। तो ये Yes. हमारा कितना आंसर आ जाएगा यहाँ से, 36 मीटर आ गया। Yes. तो इस क्वेश्चन में हमारे यहाँ जो आंसर है वो क्या आंसर आई है बताओ, डिस्टेंस कितनी आई हमारी, डिस्टेंस कितनी आई थी, 48 मीटर, और जो डिस्प्लेसमेंट आया है वो कितना आया है, 36 मीटर। तो बस यही हमारे आंसर है इस क्वेश्चन के, यही आंसर है। क्लियर है ना इतना। Yes.